केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने नई दिल्ली स्थित इस्कॉन मंदिर में रास संग्रहालय का उद्घाटन किया। करीब 13,500 वर्ग फुट में विकसित रासा एन ओशन ऑफ नेक्टर यानी रस अमृत का सागर में भारतीय आध्यात्मिक परंपरा और भक्ति संस्कृति को आधुनिक माध्यमों से प्रस्तुत किया गया है। ये संग्रहालय लाइट एंड साउंड शो, मल्टीमीडिया और कला के माध्यम से भारतीय संस्कृति, भक्ति, परंपरा, रामायण, महाभारत और भगवान कृष्ण की लीलाओं को प्रस्तुत करता है। भारतीय आध्यात्मिक परंपरा और श्री कृष्ण भक्ति संस्कृति को आधुनिक माध्यमों से प्रस्तुत करता है। कार्यक्रम में भारत में बेल्जियम के राजदूत डियर वेंडर हेसल्ट भी शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस्कॉन देश और दुनिया में भारतीय संस्कृति, श्री कृष्ण भक्ति, सेवा और मानव कल्याण के कार्यों के माध्यम से आध्यात्मिक चेतना का विस्तार कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विरासत से विकास के संकल्प के अनुरूप ऐसे प्रयास हमारी सांस्कृतिक धरोहर को जन जन तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। वहीं बेल्जियम के राजदूत ने भारत बेल्जियम के पुराने और मजबूत रिश्तों को याद करते हुए भारत के आध्यात्म और संस्कृति विरासत को अद्भुत बताया। दिल्ली के ईस्ट ऑफ कैलाश स्थित इस्कॉन मंदिर में रसा म्यूजियम की स्थापना की गई है। यह वैदिक म्यूजियम जो है ये दिखाता है कि किस तरीके से जो है रामायण और महाभारत के इसमें प्रसंगों को प्रस्तुत किया गया है। साथ ही भारत की संस्कृति, आध्यात्म और जो वैदिक काल के जो चीज़ें हैं उसको यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। साथ ही दिखाया गया है कि किस तरीके से जो है उसको हम अपनी संस्कृति को जो है वो रामायण और महाभारत और गीता के माध्यम से आत्मसात कर सकते हैं। उसका वर्णन जो है इसमें किया गया है। संस्कृति मंत्रालय के सहयोग से ये जो रसा म्यूजियम है इसकी स्थापना जो है वो की गई है और यह जो है लोगों को, यहाँ पर जो लोग आएंगे उनको भारत की आध्यात्मिक विरासत, भारत की जो एक आध्यात्मिक विरासत है और जो संस्कृति है उसको यहाँ पर उसका परिचय कराएगा। साथ ही दिखाएगा कि किस तरीके से भारत जो है पुराने समय से अपनी आध्यात्मिकता को लेकर, अपनी सांस्कृतिक विरासत को लेकर कितना धनी रहा है और किस तरीके से यह जो विरासत है यह इसको संजो कर लगातार अगली पीढ़ी को इसको पहुंचाया जा रहा है। और ये जो पूरा म्यूजियम है इसीलिए यहाँ पर स्थापित किया गया है जिससे कि लोग जो है अपने वेद, अपने पुराण, अपने रामायण, महाभारत और गीता के जो संदेश हैं उसको आत्मसात कर सकें, उससे परिचित हो सकें। कैमरामैन राधे कृष्ण के साथ अजीत द्विवेदी, डीडी न्यूज़, इस्कॉन, ग्रेटर कैलाश, दिल्ली। मल्टी डायमेंशनल टेक्नोलॉजी, होलोग्राफिक इमेजेस और लाइट एंड साउंड, इन सब के सुंदर समायोजन के साथ रामायण, महाभारत, गीता और भागवत, इन सब का दर्शन, इन सब के ज्ञान, रामायण और महाभारत से जुड़े हुए विभिन्न प्रसंग, कृष्ण की लीलाएं और राम की मर्यादा, इन सब का डिपिक्शन, इन सब का प्रदर्शन किया जाएगा। और मैं ये मानता हूँ कि आज के कालखंड में वर्तमान की पीढ़ी और आने वाली पीढ़ियों को इस ऑडियो विजुअल माध्यम से भारत के दर्शन और भारत के इन महान ग्रंथों के साथ में जोड़ने का एक अनूठा प्रयास इसके माध्यम से हुआ है। We have long-standing relations with India. We're one of the first countries at the time in 1947, September, to recognize India, and since then we have developed friendly relations and deep and broad relations with the country. I would like to congratulate ISKCON, the whole team, with this exhibition because I think it's a very shining and good example of how contemporary technology can bring an ancient tradition, ancient belief and religion to a broad